अमृत सरोवर के लिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ छाता तहसील प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को एसडीएम छाता के आदेश पर तहसीलदार छाता मनोज कुमार वार्ष्णेय के नेतृत्व में टीम पहुंची और चौमुआ विकास खंड के तरौली जनूबी गांव में अमृत सरोवर की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटवाया। वहीं अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस जारी कर चेतावनी भी दी गई है। यदि दोबारा कब्जा किया गया तो इससे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। में तहसीलदार साहब का स्वागत किया गया, किस उपलक्ष्य में किया गया है? तहसीलदार साहब हमारे बहुत ही बढ़िया आदमी हैं और उन्होंने आकर के जो हमारे अमृत सरोवर पर जो अवैध कब्जे बने हुए थे, जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा था, उसके टीन सेट वगैरह बोगी वगैरह वो सब उन्होंने आकर के हटवाए। क्योंकि हमारे गांव में 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और दोनों के ही नाम पर हमारे यहाँ अमृत सरोवर आए और उन अमृत सरोवर पर अवैध कब्जे हुए रखे थे, उनको आकर के साफ हटवाया है। तो अमृत सरोवर किस योजना के तहत सरकार की कोई इस तरह की योजना आई है? सरकार की योजना आई है, प्रत्येक गाँव में अमृत सरोवर, खेल मैदान ये सब बन रहे हैं, कूड़ा निस्तारण केंद्र, ये सभी योजना सरकार की चल रही है। प्रत्येक गांव में ये योजना का लाभ लोगों को, गांव वासियों को मिल रहा है। सब बताया आज तरौली जनूबी में ये हटवाया है, ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर आज हटवाए गए? जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार अमृत सरोवर सभी जगह बनाए जा रहे हैं शासन की मंशा के अनुसार। और तरौली जनूबी में अमृत सरोवर को खाद के गड्ढे व मीनाशय में कुछ ग्रामीणों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर रखा था, जिनको चेतावनी दी गई थी अवैध कब्जा हटाने के लिए, परंतु उनके द्वारा नहीं हटाया गया। आज राजस्व टीम व पुलिस फोर्स के साथ अवैध कब्जा हटवाया गया है। तहसीलदार साहब, बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली अंतर्गत वन महोत्सव सप्ताह दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश वन विभाग के तत्वाधान में नानपारा वन क्षेत्राधिकारी राशिद जमील की उपस्थिति में सरयू मुख्य नहर हांडा बसेरी पुल से तिलवा साइफन के मध्य नहर की उत्तरी पट्टी पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा जागृति द्वारा भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला शाखा जागृत नानपारा द्वारा 100 पेड़ शोभादार वृक्ष रोपित किए गए। पौधारोपण के दौरान अध्यक्ष अनामिका टेकरीवाल ने कहा कि वृक्षों के बिना जीवन संभव नहीं है। पेड़ों के नष्ट होने से पर्यावरण के संतुलन बिगड़ने लगता है। हमें इस बात की खुशी है कि हम सभी को इस महोत्सव में वृक्ष लगाने का सौभाग्य मिला। हटिया प्रयागराज पुलिस उपायुक्त गंगानगर अभिषेक भारती और पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा संयुक्त रूप से प्रयागराज बनारस मार्ग पर कांवरियों के आने जाने के मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख मोड़, डायवर्जन पॉइंट, मंदिरों से संबंधित प्रबंध का निरीक्षण किया गया। संबंधित थाना अध्यक्ष और यातायात निरीक्षकों को उचित प्रबंध हेतु निर्देशित किया गया। रास्ते में आने जाने वाले कार्यों से उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण भी कराया गया। वहीं पुलिस उपायुक्त अभिषेक भारती ने भदोई बॉर्डर तक रूट चेक किया और थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया कि कांवड़ियों के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। महोबा में अयोध्यावासी स्वर्णकार कल्याण समिति समाज के शपथ ग्रहण समारोह में चित्रकूट ध्यान मंदिर से लेकर संपूर्ण समाज में रहने वाले गरीब से गरीब लोगों के लिए हर संभव मदद करनी चाहिए और बेहतर समाज के लिए सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इसी मौके पर अयोध्यावासी स्वर्णकार कल्याण समिति महोबा की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष जागेश्वर सोनी को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। महाराजगंज में एक पत्रकार अभिषेक अग्रहरी ग्राम गणेशपुर तहसील फरीदा ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर कहा कि उसके द्वारा और अन्य प्रिंट मीडिया द्वारा एक खबर चलाई गई थी कि वन विभाग कैंपियरगंज की टीम वन दरोगा राहुल सिंह, रामचल प्रसाद बबलू, धर्मेंद्र, विवेक कुमार मौर्य और अन्य फरीदा कस्बा में स्थित टिम्बर फर्नीचर की दुकान पर छापा मारा गया, जिसमें 11 आदत अवैध साखू और चिरान बरामद किया गया है, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ वन अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर नोटिस जारी कर दिया गया है। इस खबर को लेजर पे उसे बदनाम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। छवि धूमिल करने के लिए धन उगाही और झूठी खबर प्रकाशित करने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी न्याय हित में आवश्यक है। क्या मामला है कि एसपी साहब के यहाँ आए हैं? मेरे ऊपर एलिगेशन लग रहा था कि जो है मैंने धन उगाही किया है और गलत खबर लगाया है। उसी को लेकर मैं एसपी साहब से मिला हूँ और अपनी जो है एप्लीकेशन के माध्यम से कार्रवाई की मैंने मांग की है।
जिसमें मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, जबकि मैंने खबर लगाया था और सारे पत्रकार बंधुओं ने खबर लगाया था और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत के साथियों ने और अखबारों ने वो खबर लगाया था कि जमाल फर्नीचर की दुकान पे छापेमारी की गई थी और छापेमारी पे 2 लोगों के कार्रवाई भी की गई थी। वो अभियुक्तों पर वन अधिनियम की धारा 26 के तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। लेकिन इसको लेकर आसिफ जमाल जो है खुन्नस खाकर मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं और मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। और एक तथाकथित पत्रकार है जिनको महाराजगंज लिखने नहीं आता, वो हराजगंज लिखते हैं और बीना को विनय लिखते हैं। उनका नाम डॉक्टर कशोधन है, उनके साथी हैं इब्रार अहमद। ये दोनों गोलबंद होकर मतलब पर्सनल रीजन को लेकर मतलब अपना एक रूमल लेकर हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, खबर चला रहे हैं। कोई भी बात होती है तुरंत एक खबर चलाते हैं। ये पत्रकार जगत के लिए अपमानजनक है और साथ साथ पत्रकार साथियों के लिए भी अपमानजनक है। तो क्या आश्वासन मिला यहाँ से? जब सामने डीएम साहब ने भी कहा, एसपी साहब ने कहा कि उचित से उचित कार्रवाई की इन्होंने निर्देशित किया परिंदा थाना को और कोतवाल ने जो है कहा है कि तुरंत त्वरित इस पे कार्रवाई की जाएगी, आसिफ जमाल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लाइन कासगंज में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर परेड का मान प्रणाम स्वीकार कर परेड का टोलीवार निरीक्षण किया गया और जवानों की ड्रिल परेड का भी निरीक्षण किया गया। औरैया में गोकशी करने वालों से मुठभेड़, पुलिस की हुई क्राइम कंट्रोल के लिए चलाई जा रही चेकिंग के दौरान सूचना पर 10 बोरा मांस बरामद हुआ था। पुलिस की छापेमारी के दौरान आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस को गौमांस तस्करों के आने की सूचना मिलने पर चेकिंग की जा रही थी। पुलिस को देखा स्विफ्ट डिजायर सवार गौमांस तस्करों ने पुलिस पर फायर कर दी। बचाव में पुलिस ने भी गोली चलाई और एक गौमांस तस्कर के पैर में गोली लगी। वहीं 2 अन्य स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सवार गौमांस तस्करों ने सरेंडर कर दिया। ये डेली वाहन चेकिंग हम लोग करते हैं क्राइम कंट्रोल के लिए। तो आज सुबह सहार थाना क्षेत्र में पटना नहर पुल के पास जब चेकिंग हो रही थी तो वहां पे कुछ संदिग्ध जो है लोगों की सूचना थी, जिस पर थानाध्यक्ष सहार और सीओ विदुना के द्वारा चेकिंग कराई जा रही थी, जिसमें जो सूचना थी वो सही थी। लगभग 10 बोरे छोटे छोटे पैकेट्स बना के जो है किसी जानवर का मांस बरामद हुआ, जिसमें लेकिन जो लोग उसमें इन बोरों को लेकर जा रहे थे वो तत्समय मौके से फरार हो गए। तो मौके पर जो मांस मिला था उसको नियमानुसार सैंपलिंग करा के और फट बना के इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो सूचना प्राप्त हुई थी अभी शाम को कि जो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सुबह वाली घटना से संबंधित अभियुक्त आ रहे हैं कि चैया गोपालपुर के पास की सूचना थी। वहां पे सिखाए हुए तरीके से पुलिस के द्वारा सीओ विदुना के नेतृत्व में सहार पुलिस ने घेराबंदी करके इन अभियुक्तों का पीछा किया। तो अभियुक्त स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से थे, जिसका नंबर UPSC BE 4648 है, जिससे पुलिस को जब इन्होंने देखा तो ये लोग उतर के जो है जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो एक अभियुक्त जिसका नाम कफील है, कफील उर्फ कपिल, तो पूर्वा रावत थाना सहार का ही रहने वाला है, इसने पुलिस को रोकने के लिए पुलिस पर फायर किया और फिर वहां पे ये जो है जवाबी फायर में जब पुलिस ने फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लग गई। तब बाकी 2 लोगों ने भी। जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 209 के पास से सामने आ रहा था, जहां पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर खेतों में जा गिरी, जहां व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य साथी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जनपद देवरिया के थाना सलेमपुर क्षेत्र के अंतर्गत मझौली राज में ईदगाह के समीप बाइक सवारों को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। लोगों ने आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर लेकर आए, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको देवरिया सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।
बांदा बवेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बाकल में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में अचानक आग लगने से दुकान में रखी सामग्री सहित सब कुछ जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बाकल की जोगनी माता मंदिर परिसर के पास सजी दुकानों में से एक दुकान का है, जहां रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास दुकान में आग लगी। बिजली की केबल अचानक आग लग गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त दुकान का ताला बंद था। वहीं जब पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों ने आग की लपटों के साथ साथ धुएं का उठता गुब्बारा भी देखा तो शोर मचाया और इस घटना की जानकारी तुरंत दुकान मालिक को दी गई। जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर बुझाने में जुट गए, परंतु जब तक आग पे काबू पाया गया तब तक दुकान में रखी सारी सामग्री जलकर नष्ट हो गई थी। भैया क्या नाम है आपका? रामचंद्र नाम। रामचंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बाकल। बाकल। यहाँ क्या घटना हुई है आज रात की? यहाँ रात में आग लग गई थी। आग लग गई थी? कैसे आग लगी, कुछ पता लगा? बिजली के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से लगी है आग। फिर क्या किया आप लोगों ने, कैसे आग में काबू पाया? लोगों ने ग्राम घर वालों को बुलाया, फिर आग हमने बुझाया। आग बुझाया? आग बुझाने में हाथ भी हमारा जल गया। आपका हाथ जला? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी काफी आज तेजी से आग फैल गई थी। बहुत तेजी से आग फैल गई। तो लगभग इनके घर में क्या क्या नुकसान हुआ होगा? इसमें इनके घर में लाई, नारियल अगरबत्ती की दुकान थी, हाँ, किराना की दुकान थी, तो इनका सामान बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। फिर कैसे कोई अग्निशमन वगैरह लिए मशीन वगैरह कोई आई? फायर ब्रिगेड मशीन बाद में आई, जब अच्छा आग बुझ काबू पा गई। लिया गया। अच्छा, पक्का घर होने की वजह से थोड़ा सा बचाव हो गया है कि घर नहीं जला। जो भी सामग्री रखी थी सब राख हो गई। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा इनका? लगभग 2 लाख रुपए। लगभग 2 लाख रुपए। मियां मुट्ठू बनना खबर बोकारो से है, जहां जयराम मातो ने घोषणा की कि उनकी पार्टी झारखंड खतियानी भाषा संघर्ष समिति आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा में कितनी सीटों पर और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि बोकारो में स्थापितों के आंदोलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी को जिन जिन क्षेत्रों से जन समर्थन मिल रहा है उन सीटों पर जीत तो निश्चित है। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 81 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मियां मुट्ठू बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लोग एक दार्शनिक स्टूडेंट है, PhD के छात्र हैं। 81 इतनी 24 में जल्दबाजी होगी, जहां हमारी शक्ति है। हाँ, 81 हम ये करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार हमारे यहाँ विस्थापन को लेकर आंदोलन हो रहा है, सिमडेगा के क्षेत्रों में वहां भी माइंस है, वहां भी जंगल को लेकर आंदोलन हो रहा है, तो कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम लोग टाइप करेंगे। संथाल में भी आंदोलन हो रहा है, वहां कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ टाइप करेंगे। जो विचारधाराएं फैली हुई हैं, जो हमारे समान आती हैं, हम लोग उनके साथ टाइप करेंगे। बाकी ये तो सच्चाई है कि हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल का जामताड़ा गोड्डा देवघर का हिस्सा, दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची का हिस्सा, कोल्हान में पूर्वी सरायकेला, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहेंगे। लोकसभा की अगर बात करें तो अभी आपने कहा कि नीचे आ गया, ऊपर भी आ गया। कहाँ से शुरुआत होगी लोकसभा की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ दर्द है, क्योंकि दर्द के कारण हम लोग यहाँ तक आए हैं। दर्द के कारण लोगों ने मुझे सुना है, दर्द के कारण लोगों ने हमें जगह दिया है, सम्मान दिया है, तो हम लोग उसी सीट से आएंगे जहां हम लोग बोले कि स्केल, दर्द का एक स्केल होगा, उस दर्द के स्केल से नापने का काम करेंगे। हमारे रडार में अभी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची इत्यादि लोकसभा है, 4 हॉट सीटें हैं। जहां दर्द ज्यादा होगा पहला कदम वही होगा। जयराम महतो कहाँ की गद्दी पे बैठना पसंद करेंगे? नहीं, हमें या फिर दिल्ली में? नहीं, हमें आवाज बनना पसंद है। आवाज रखने के लिए दिल्ली जगह मिलती है तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। अगर विधानसभा में हम जगह मिलती है तो वहां भी जाना पसंद करेंगे। कुल मिलाकर हमें लोगों की बातों को रखना, मुझे लगता है कि हम लोग के पास है बातें। इसके लिए उचित मंच क्या होगा? आप दिल्ली जाना चाहेंगे? हाँ, दिल्ली भी, क्योंकि वहाँ सेंट्रल में लोग देखेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार आजाद भारत में एक झारखंड है जहां लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। उन्हें बताएंगे जादूगोड़ा की कहानी कि किस प्रकार यूरेनियम यहाँ खनन किया जाता है, 47% महिलाएं बच्चा जन्म नहीं दे पा रही है। पूरे भारत को, पूरे दुनिया को हम दर्द बताएंगे कि केंद्र में बैठे लोग बस चंद मुट्ठी भर लोगों को लोभ दिलाने के लिए, खनन करने के लिए किस प्रकार हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। उन्हें हम बताएंगे किस प्रकार बुढ़ाखाप में 3 बच्चा कैंसर से मारा जाता है, कंपनी का, फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है उससे। हम पूरी दुनिया को बताएंगे, चीख चीख के बताएंगे। इसके लिए हमें सदन में जाना चाहिए। तो दिल्ली भी कोई बुरी जगह नहीं है, हम लोग वहां भी जाना पसंद करेंगे। और फिर रांची तो रखा है, वहां तो पहुंचना ही है।